हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू चैप्टर्स के थ्रू आज के क्लास में हम लोग कंसेप्ट ऑफ डेरिवेशंस ऑफ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू कर्व से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे चारों डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम से हम लोग एक दूसरे के साथ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू बिटवीन टोटल रेवेन्यू से हम लोग रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने की चेष्टा करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ रेवेन्यू एंड इसके थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को हम लोग डिटेल्स में डिस्क्राइब करी थी। आप जाओ प्लेलिस्ट में उसको देख लो ताकि इस क्लास को भी उस क्लास के साथ आप रिलेट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हर एक जो वर्टिकल लाइंस है ये आपको रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू को इंडिकेट करता है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर आपको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देखने को मिलता है, यानी कि आपका बिक्री जितना बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और उस रेवेन्यू के अंदर ही एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट पी के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लू लाइंस है इस लाइन में ना एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों रेवेन्यू हमारे पास बिल्कुल रेडी है। हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ एट द यहाँ पे पॉइंट ऑफ पी के अंदर हमारे जो रेवेन्यू होगा, यहाँ पे रेवेन्यू जो होगा ये पी क्यू होगा, यानी ओ क्यू सामान आपका सेल होगा तब जाके पी क्यू देन सेल्स यहाँ पे ओ क्यू। सो एवरेज पर यूनिट रेवेन्यू, यहाँ पे पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। ठीक है। नेक्स्टली एट द पॉइंट P1, ये P1 में रेवेन्यू, यहाँ पे P1 Q1 देन सेल्स, यहाँ पे O Q1। सो एवरेज पर यूनिट रेवेन्यू, यहाँ पे P1 Q1 डिवाइडेड बाय O Q1। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एवरेज रेवेन्यू तो बिल्कुल रेडी है, तो ये एवरेज पर यूनिट जो रेवेन्यू है ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये दोनों ही इक्वल टू ओ ए, इक्वल टू ओ ए स्लोप। ये स्लोप बोलो या कर्व बोलो, इसका जस्ट इक्वल टू ये है। तो एनदर वे टू इसको हम लोग, ये जो इक्वालिटीज है इसको हम लोग एनदर टाइप में एक्सप्रेस करने की चेष्टा करेंगे। सो विल बी राइटिंग एनदर वे टू फाइंडिंग ए आर, यानी एवरेज रेवेन्यू को हम लोग एनदर वे से फाइंडिंग करने की चेष्टा करेंगे। चलिए, देन we will find AR is parallel to the horizontal line। तो आपको मिलेगा यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका, इसके जस्ट यहाँ पे ये पैरेलल है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। सो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉइंट P एंड P1, यानी ये P एंड P1 में आपको मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल मिलेगा। सो चेंज in
रेवेन्यू। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे रेवेन्यू चेंज यहाँ से यहाँ तक हुआ, सो दैट इज व्हाई वी विल बी राइटिंग P1S and change in sales, यहाँ पे आपका PS, ठीक है। सो इस दोनों को हम लोग इंडिकेट करेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू से, सो दैट इज व्हाई विल बी राइटिंग डेल्टा आर, डेल्टा आर एंड PS will be indicating delta Q से, ठीक है। सो द इक्वेशंस विल बी डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा Q इक्वल टू, आप यहाँ पे PS लिख दो, P1S डिवाइडेड बाय PS, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो ये इक्वल टू पॉइंट P and P1 on OA स्लोप और कर्व, आप जो इसको बोल सकते हो, इसको कर्व भी बोल सकते हो एंड स्लोप भी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को इंडिकेट कर रहा है, इसका जो बेस है यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से इसका जो डिस्टेंस है ये OC है, यानी CD इक्वल टू OC मतलब इसका डिस्टेंस है। चलिए हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे OA स्लोप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं MR मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू AR, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस कर्व को भी हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे पहले कर लेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन में टोटल रेवेन्यू है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हॉरिजॉन्टल लाइन में और ब्लू लाइन में आपको टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों दिखने को मिलेगा। सिर्फ हम लोग यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू को और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को जानने की चेष्टा करेंगे, और ये रेड कलर का जो आपको टेंजेंट देखने को मिल रहा है ये मार्जिनल रेवेन्यू है। सो हम लोग लिखेंगे एट द पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलता है कि रेवेन्यू, यहाँ पे जो रेवेन्यू है यहाँ पे PQ है और सेल्स जो है यहाँ पे जो सेल्स है यहाँ पे OQ। सो AR एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे PQ divided by OQ, so you will be getting यहाँ पे OP ये आपका एवरेज रेवेन्यू हो गया। एट द पॉइंट P1, चलिए हम लोग P1 में अभी देखेंगे इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यहाँ पे P1 Q1 आपका यहाँ पे रेवेन्यू है और सेल्स हो गया, सेल्स यहाँ पे OQ1। सो AR इक्वल टू P1 Q1 डिवाइडेड बाय OQ, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा यहाँ पे OP1, तो हमारे पास बिल्कुल ये एट द पॉइंट P और एट द पॉइंट P1 में हमारे पास बिल्कुल एवरेज रेवेन्यू ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। नाउ हम लोग यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को देखेंगे। सो मार्जिनल रेवेन्यू एट द पॉइंट P और मार्जिनल रेवेन्यू एट द पॉइंट
P1। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू एट द पॉइंट P में आपको TP दिखाई देगा, TP, और P1 में T1 एंड P1। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कुछ डिस्कशंस हम लोग इसके ऊपर करेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब बिजनेस का इनिशियली सेल्स ग्रोथ ज्यादा होता है तो उस हिसाब से रेवेन्यू कर्व भी ज्यादा होता है, मतलब अपिश ट्रेंड के अंदर अपवर्ड ट्रेंड पे आपको दिखाई देगा। ये जो ब्लू लाइंस है, धीरे धीरे ये कॉन्केव लाइन के हिसाब से हमें फिलहाल इस पिक्चर से कुछ आइडियाज मिल रहा है। तो ये कॉन्केव शेप में अगर होगा तो हम लोग पॉइंट पी को लिया था और P1 को। सो पी के अंदर आपके यहाँ पे जो रेड कलर का टेंजेंट बनता है तो ये हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। एस सेम एज ये लाइंस भी जो है रेड कलर का, ये भी मार्जिनल रेवेन्यू ही है। तो आपको इस दोनों में डिफरेंस ये नजर आएगा। इस सिचुएशंस के अंदर जब रेवेन्यू बढ़ रहा था तो उस समय ये जो इसका जो स्लोप है ये बहुत अपवर्ड राइजिंग की तरफ आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन जहां ज्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे ये जो जो कॉन्केव शेप की तरफ अगर दिखाई दे रहा है तो उस हिसाब से ये फ्लैटिश में आपको दिखाई देगा। ऐसे में आप ओपी को देख सकते हो और OP1 को देख सकते हो। तो OP1 ये बहुत ही ज्यादा फ्लैटिश होगा OP से। अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो उस हिसाब से ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये धीरे धीरे आपको डाउन ट्रेंड की तरफ ही दिखाई देगा। जस्ट इस कॉन्टेक्स्ट को आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिलेट कर सकते हो, यानी हम लोग सेल्स ज्यादा करेंगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा, देन मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा। जस्ट इसका विपरीत टोटल रेवेन्यू अगर घटेगा तो एवरेज रेवेन्यू भी घटेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी घटेगा। तो उस हिसाब से ये जो कॉन्केव लाइन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की और आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो। तो उस हिसाब से ये भी आपको डाउन ट्रेंड के अंदर ही दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स सो हम लोग लिखेंगे सो वी कैन सी MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू will be downward। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज के क्लास में हम लोग पूरा ये चारों डायग्राम एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ही क्लास के अंदर डिस्कशंस करी। तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रिलेट करने की चेष्टा करी। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और किसी भी बोर्ड के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-4 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना और खुद से बनाने की चेष्टा करना, बिल्कुल आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। अच्छा, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।